So in the last class we did Li vectors and LD vectors. कि कौन से वेक्टर Li होंगे, Li मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट, और कौन से वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, LD वेक्टर. ठीक है ना. तो अब सपोज मुझे कोई सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है, अब मुझको चेक करना है कि वो Li है या LD है, तो क्या वर्किंग मेथोडोलॉजी रहेगी, एक बार उसको देखते हैं. ठीक है ना. द टॉपिक इज हाउ टू चेक Li और LD. इज इट ओके? ठीक है. नाउ सपोज मुझे एक सेट दिया हुआ है वेक्टर्स का v1 v2 एंड v, और मुझे चेक करना है, ये बताना है कि जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लीनियरली डिपेंडेंट होगा, Li होगा या LD होगा, ये मुझे बताना. तो उसके लिए क्या मुझे करना है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा. टेक लीनियर कॉम्बिनेशन C1 V1 प्लस C2 V2 एंड प्लस CK VK, और इसको मैं जीरो वेक्टर के इक्वल ले लूंगा. किसके इक्वल ले लूंगा? जीरो वेक्टर के. अब मुझे ये जो C1 है, C2 है और CK है, ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. अगर ये वैल्यूज नॉन जीरो आ जाती हैं तो वेक्टर्स मेरे LD होंगे, और अगर केवल जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे वेक्टर जो है Li होंगे. तो यहां पर करना क्या है, फाइंड वैल्यूज ऑफ C1 C2 CK. Okay, then same as per the definition, if only solution C1 is equal to C2 is equal to CK is equal to 0. 0 अभी ये स्केलर है, exists, then vectors will be Li, right? और सेकेंड, if non-zero solution exists, तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? LD वेक्टर्स. ठीक है. अब जरा एक एग्जांपल की हेल्प से इसको थोड़ा और एक्सप्लेन हम लोग करते हैं. सपोज तीन वेक्टर मुझे दिए हैं, v1 1 0 0, v2 1 1 0 एंड v3 1 1 1. अब ये मुझे चेक करने कि v1 v2 v3 मेरे Li होंगे या LD होंगे. ठीक है ना. तो सेम प्रोसीजर करना, इसका कॉम्बिनेशन लेना C1 v1 प्लस C2 v2 और प्लस C3 v3, और इसको जीरो वेक्टर जो कोरस्पॉन्डिंग जीरो वेक्टर होगा उसके इक्वल करना है. अब ये चूंकि 3 डायमेंशनल वेक्टर है, तो जो जीरो वेक्टर होगा उसकी भी डायमेंशन कितनी होंगी? 3 होंगी. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 0 0. तो ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल करना? जीरो वेक्टर के इक्वल करना. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा हम लोग इलाबोरेट करते हैं. ये क्या हो जाएगा? C1 1 0 0 प्लस C2 1 1 0 प्लस C3 1 1 1. दिस इज इक्वल टू 0 0 एंड 0. अब इस लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं. तीनों को एडिशन कर सकता हूं मैं. पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये कितना बन जाएगा? C1 प्लस C2 और प्लस C3, देन C1 प्लस C2 प्लस C3 and then finally C3. This is 0 0 0. ये हो गया. अब ये पूरा वेक्टर किसके इक्वल है? 0 0 0 के इक्वल है. तो फर्स्ट कंपोनेंट भी 0 बनेगा,
सेकंड कंपोनेंट भी 0 बनेगा और थर्ड कंपोनेंट भी 0 बनेगा। तो क्या आ गया मेरे पास, C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 0, C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 0 एंड C3 इज इक्वल टू 0। तो ये सॉल्यूशन आया, C3 0 आया, तो यहां से C2 क्या बन जाएगा 0, और जब C2 और C3 दोनों 0 बन गए तो क्या बन गया C1 भी 0। फाइनल सॉल्यूशन क्या हुआ 0 0 एंड 0। तो C1 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0 और C3 इज इक्वल टू, तो वेक्टर क्या हो गए मेरे Li वेक्टर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरा जो सेट ऑफ वेक्टर है वो Li होगा या Ld होगा, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको ट्यूटोरियल में सप्लाई करी है, ठीक है ना, और कुछ और भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स मैं आपको ट्यूटोरियल क्लास में सप्लाई करूंगा। थोड़ा और प्रैक्टिस हम लोग इसकी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक डेफिनेशन, रिलेटेड डेफिनेशन है स्पैन ऑफ ए सेट। व्हाट इज दैट, स्पैन ऑफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्पैन ऑफ अ सेट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है ना। सो लेट v1 v2 vk be the given set of vectors. ठीक है। अब जो स्पैन ऑफ दिस सेट है, अगर इस सेट को मैं लेट मी से ए से डिनोट करता हूं, ठीक है। तो स्पैन ऑफ ए इज नथिंग बट दिस इज सेट ऑफ वेक्टर्स। और कौन से सेट ऑफ वेक्टर्स आएंगे, जो भी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं v1 v2 vk के, ठीक है ना। तो वो पूरा जितने भी सेट बने, उस सेट में जितने सारे वेक्टर्स आएंगे, ठीक है ना, और वेक्टर कौन से होंगे, जो इस v1 v2 vk के लीनियर कॉम्बिनेशन। इट मींस दिस इज नथिंग बट c1 v1 प्लस c2 v2 and plus ck vk such that c1 c2 ck are arbitrary scalars। यानी कि c1 c2 ck की जो भी और पॉसिबल स्केलर वैल्यूज हो सकती हैं, उन सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं, और जितने वेक्टर्स बनेंगे उन सारे वेक्टर्स का सेट क्या कहलाएगा, स्पैन कहलाएगा। किसका, वो जो सेट मुझको गिवन है, स्पैन ऑफ दैट सेट। इज इट ओके? जैसे फॉर एन एग्जांपल, सपोज मेरे पास थ्री डायमेंशनल स्पेस है जिसको मैं आर क्यूब से डिनोट करता हूं, राइट। उसमें एक वेक्टर v1 दिया हुआ है मुझे 1, 0, 0, और दूसरा वेक्टर v2 दिया हुआ है 0, 1 एंड 0, राइट। ये सेट ए हो गया जिसमें दो वेक्टर है मेरे पास v1 और v2। अब मुझे जो स्पैन ऑफ ए है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फ्रॉम डेफिनेशन स्पैन ऑफ ए का मतलब क्या है, ऑल possible vectors those are formed by v1 and v2। और कहां फॉर्म करेंगे, r को लेता हूं सेट ऑफ स्केलर्स, ठीक है ना। r इज सेट ऑफ स्केलर्स, ओके। तो अब ये क्या होगा, c1 v1
plus C2 V2 for all values of C1 and C2 belonging to R। ये बन गया स्पैन मेरा, ठीक है। अब जरा C1 V1 plus C2 V2, क्योंकि C1 भी गिवन है और सॉरी V1 भी गिवन है और V2 भी गिवन है, तो क्या बन जाएगा ये? This will be nothing but C1 comma C2 comma 0 for all values of C1 and C2 belonging to R। अब ये क्या है बेसिकली, अगर मैं R क्यूब की बात करूं 3 डायमेंशनल स्पेस में, x कोऑर्डिनेट भी है और y कोऑर्डिनेट भी है, z कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, तो उसका मतलब ये क्या हो गया? x y प्लेन बन गया। तो पूरा जो दो ये वेक्टर हैं जो 1, 0, 0, 0, 1, 0, या फिर दूसरे वर्ड्स में जो फैमिलियर नोटेशन है ये आई कैप है और ये जे कैप है, तो आई कैप और जे कैप मिलके पूरे के पूरे एक्स वाई प्लेन को स्पैन कर देंगे, यानी कि उन दो वेक्टर से पूरे कोई भी वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्स वाई प्लेन। Is it okay? Clear to all of you? So this is the meaning of the span of a set of vectors, right? चलिए अब इसके बाद में एक नेक्स्ट डेफिनेशन में लेके आता हूं, that is the basis of a vector space। वेक्टर स्पेस कल मैंने बताया था ना, वेक्टर स्पेस जो हमारी यूजुअल वेक्टर एडिशन की ऑपरेशन है और स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, तो उसकी लाइक प्रॉपर्टीज अगर कोई ऑपरेशंस आपके पास अवेलेबल हैं तो जिस सेट पर आप उसको अप्लाई कर रहे हो अलोंग विद द सेट ऑफ स्केलर्स, पूरा का पूरा ग्रुप क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस, यानी कि सेट ऑफ वेक्टर्स, सेट ऑफ स्केलर्स और दो ऑपरेशन होगी, वेक्टर एडिशन और स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। इज इट ओके? ठीक है ना? तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, ठीक है ना? लेट V be a vector space over set R, ठीक है ना? B vector space over set of scalars say R एंड विद वेक्टर एडिशन जिसको हम लोग प्लस से डिनोट कर देते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसको स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जिसको हम डॉट से कर देते हैं, ठीक है ना? सो विद वेक्टर एडिशन प्लस एंड स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ओके, तो ये वेक्टर स्पेस ले लिया। अब B मैं कोई V का सबसेट लेता हूं, ठीक है? लेट B be some subset of a B, then set B is called the basis of vector space B, then set B is called basis for वेक्टर स्पेस V। कब? इफ एंड ओनली इफ नंबर 1, ठीक है ना? B किसका सबसेट है? B का, यानी कि B के मेंबर्स क्या होंगे? कुछ वेक्टर्स होंगे जो कि B के मेंबर्स हैं, ठीक है ना? तो ये जो सेट B है
ये बी जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, ये जो बी है ये पूरे के पूरे बी को स्पैन करना चाहिए, यानी कि बी के मेंबर्स का जब भी मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा आर्बिट्रेरी, तो बी के जितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं वो सारे कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। और इन अदर वर्ड्स, एनी मेंबर ऑफ बी कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट बी। इज इट क्लियर? तो नंबर वन, द सेट बी इज Li यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, और सेकेंड, स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू बी। ठीक है ना? ऐसा सेट कहलाएगा इस बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस। इज इट क्लियर? और इसी से एसोसिएटेड एक और डेफिनेशन है डायमेंशन। ठीक है ना? डायमेंशन का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स बी में होंगे वो नंबर कहलाएगा वेक्टर स्पेस की डायमेंशन। ठीक है ना? द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन सेट बी is called dimension of B. Is it okay? B की डायमेंशन कहलाएगी, यानी कि सेट B में जितने मेंबर्स हैं, जितने वेक्टर्स हैं, वो नंबर क्या कहलाएगा? वेक्टर स्पेस की डायमेंशन। और किस सेट को हम लोग बेसिस बोलेंगे? एक तो उस सेट में जितने वेक्टर्स हैं वे सारे क्या होने चाहिए? Li, लीनियरली इंडिपेंडेंट। दूसरा, उस बी का जो भी वेक्टर है वो उस बी के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब बी का जो स्पैन हो गया वो किसके इक्वल हो गया? वी के इक्वल हो गया। ठीक है ना? तो जितने मेंबर्स हैं, जितने वेक्टर्स हैं सेट बी में, वो कहलाएगी उसकी डायमेंशन। ठीक है ना? एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं मैं R4 के लिए। R4 का मतलब हो गया R4R, यानी कि R4 का मतलब है कि 4 ट्यूपल, यानी कि ट्यूपल जो बनेगी उसमें कितने मेंबर्स हैं? चार। और सेट ऑफ स्केलर्स क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना? तो एक सेट B लेता हूं मैं, 1 0 0 0 0 1 0 0 and 0 0 1 0 and 0 0 0 and 1। तो इसमें कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स। ठीक है ना? ये Li होंगे। ठीक है ना? यस सर। क्योंकि B is Li। सपोज मैंने कोई भी कॉम्बिनेशन लिया इसका, C1 0 0 प्लस C2 0 1 0 0 प्लस C3 0 0 1 0 प्लस C4 0 0 0 1 and this is equal to 0 0 0 and C। ठीक है ना? तो जीरो वेक्टर की इक्वल लेना है। अब इसमें 4 ट्रिपल्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं, तो वैसे जीरो वेक्टर ले लिया। अगर इसको आप सॉल्यूशन करोगे, सिंपलीफाई करोगे, तो C1 C2 C3 C4 किसके इक्वल आएगा? 0 0 0 और 0 से। और यहां से समझ में आता है कि केवल एक ही सॉल्यूशन है, C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C4 and this is equal to 0। ठीक है ना? और दूसरा स्पैन भी करेगा, क्योंकि सपोज ये कोई भी मैंने x y z W कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर ले लिया, इसमें R4 में, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? x इंटू 1 0 0 प्लस y इंटू 0 1 0 प्लस z 0 0 1 0 एंड प्लस w 0 0 0 0 1।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये सेट बी है इसका स्पैन R4 बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि R4 का कोई भी आर्बिट्ररी मेंबर ले लिया, दैट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सेट बी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू R4। क्लियर। तो ये जो सेट है ये इसके लिए एक बेसिस बनेगा, ठीक है ना। तो डायमेंशन कितनी होगी यहां पर, 4। डायमेंशन कितनी हो गई, 4। फाइन। चलिए, तो इस तरीके से आप बेसिस को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिस का रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है कि यूनिक होगा, अलग अलग सेट जो भी हो सकते हैं वो भी बेसिस बन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर एक एग्जांपल तो ये लिया मैंने, ये बेसिस है। एक दूसरा एग्जांपल मैं ऐसा ले सकता हूं 1, 0, 0, 0। दूसरा मैं 1, 1, 0, 0 कर सकता हूं। तीसरा मैं 1, 1, 1, 0 कर सकता हूं। और चौथा मैं 1, 1, 1 कर सकता हूं। ये भी जो सेट है ये भी बेसिस बनेगा। अगर आप पूरी सारी दोनों प्रॉपर्टीज को देखें, उनको टेस्ट करें, यू विल फाइंड दैट दिस सेट इज आल्सो बेसिस फॉर R⁴, ठीक है। तो बेसिस का रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है कि यूनिक होगा, कि बस यही बेसिस हो सकता है, दूसरा सेट बेसिस नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज कंफर्म है, ये जो डायमेंशन है ये दोनों के लिए सेम रहेगी। जितने नंबर ऑफ मेंबर्स एक बेसिस में है उतने ही नंबर ऑफ मेंबर्स दूसरे बेसिस में भी मिलेंगे। जैसे इसमें 4 है तो इसमें भी 4 ही होंगे, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस एंड द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है ना। सो टुडे वी स्टॉप फॉर दिस टॉपिक, नेक्स्ट क्लास वी शैल गो फॉर न्यू टॉपिक।